अगस्त सन 1942 अमेरिका का नौसेना विमान ऑस्ट्रेलिया महासागर को पार करके कुछ ही मिनट में अमेरिका पहुंचने वाला था। मौसम साफ था, सब कुछ नॉर्मल था। विमान अपने रूट पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से सामने काले बादल छाना स्टार्ट हो गए और तेज हवाएं चलने लगी। पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अभी तक तो मौसम साफ था, लेकिन उनके सामने अचानक से बादल और तूफान कैसे आ रहे हैं। रडार पर बैठे लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी उनका सिग्नल रडार से टूट गया। रडार पर बैठे लोग सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी समय बीत रहा था, ना ही सिग्नल मिला, ना ही प्लेन के आने की खबर। तब तुरंत ही रेस्क्यू टीम को भेजा गया। उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचते ही उनके साथ भी यही हुआ और रेस्क्यू टीम का भी सिग्नल टूट गया। रडार पर बैठे लोग को भी ये नहीं समझ आ रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मौसम पूरा साफ दिखा रहा था और ये सब कैसे हो रहा था। दोबारा से भी रेस्क्यू टीम को भेजा गया, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं चला। आखिर ये सब कहाँ गए, आज तक कुछ पता नहीं चला। सब लोग अचंभित में थे कि इनके साथ क्या हुआ। जब वैज्ञानिकों ने एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि ये जितनी भी घटना होती है सब एक त्रिभुजाकार शेप में होती है। इसके बाहर से कोई भी जहाज आसानी से पार हो जाता है, लेकिन इसके अंदर गया तो उस जहाज का कोई पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया। मैं बात कर रहा हूँ बरमूडा ट्रायंगल की। इसे ड्रेविल ट्रायंगल भी कहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में दुनिया को तब पता चला जब सन 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जहाज से इस जगह से जा रहे थे। तब उनके साथ जो घटना हुई उसका वर्णन उन्होंने अपनी किताब में किया। तब दुनिया को बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे, अचानक से मौसम खराब हो गया और उनका कंपास काम करना बंद कर दिया। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। बिल्कुल सेम घटना सबके साथ होती थी। 1964 में विंसेंट गैडिज ने अपनी मैगजीन में इसके बारे में बताया। सभी लोगों की तरह उनके साथ भी सेम घटना हुई थी। सब लोगों को ये बात जानने की उत्सुकता तो थी कि आखिर यहाँ जहाज क्यों गायब होता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक था। लेकिन तब भी इसके बारे में पता लगाना था, तो वैज्ञानिकों की टीम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च करने के लिए निकल पड़ी। वहाँ उन्हें जो पता चला, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। चलिए जानते हैं कि उन्हें क्या पता चला। पहले तो शिपों के डूबने का कारण जान लेते हैं। जब वैज्ञानिकों की टीम समुद्र के नीचे पहुंची तो उन्हें उस जगह पर एक्टिव ज्वालामुखी देखने को मिला। और आपको पता होगा कि ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है तो बहुत सी जहरीली गैसें निकलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस पानी में मिलकर उसके डेंसिटी को घटा देता है, उसके घनत्व को कम कर देता है। और जब पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसमें कोई भी चीज तैर नहीं सकती, चाहे कोई इंसान हो या कितनी भी बड़ी शिप। और उन्हें नीचे छोटे छोटे पहाड़ों का ब्लॉक्स देखने को मिला। इसे रिच या कटक बोलते हैं, जो समुद्र के नीचे से तो निकला रहता है लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, जिससे जहाजें टकराकर पलट जाती थी। ये सब घटनाएं पहले होती थी, लेकिन आजकल के एडवांस जहाज़ों में सोनार लगा हुआ है, जिसमें से ध्वनि तरंगे निकलती हैं और ये तरंगे सामने क्या है इसका पता लगा लेती हैं, जिससे अगर कोई नीचे पहाड़ है तो पायलट शिप को मोड़ लेता है। आसमान में उड़ते हुए जहाज गायब क्यों हो जाते थे? साइंटिस्टों ने बताया कि ये हेक्सागोनल बादलों की वजह से होती है। 6 कोर वाला ये बादल 30 से 50 वर्ग किलोमीटर में फैला होता है। इन बादलों के अंदर 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलती है। अगर जिस तरफ जहाज जा रही है और उसी तरफ का हवा भी चल रहा है तो जहाज की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। ऐसी भी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं जिसमें जहाजें मिसाइल की रफ्तार से गई हों, लेकिन अगर जहाज के विपरीत हवा है तब तो जहाज गया। और हेक्सागोनल बादलों के चलते ही यहाँ पर बड़े बड़े तूफान आते हैं। और यहाँ पर कंपास क्यों नहीं काम करता, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। बस ये मान लिया गया है कि नीचे जहाजों का मलबा होने के चलते यहाँ पर कंपास काम नहीं करता। पर एक इत्तेफाक की बात बताता हूँ, जापान के पास भी इसी तरह का एक ट्रायंगुलर है। बिल्कुल सेम घटनाएं यहाँ पर भी होती हैं। हालांकि जापान ने इसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल रख दिया है। इत्तेफाक की बात यह है कि इसे मैप में देखें तो ये दोनों कर्क रेखा से ही गुजरती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।